तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी किसी 550 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में और एक 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमसे रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है, ठीक है। और देखिए हमें क्या दिया गया है, 550 मीटर लंबा पुल है और एक 270 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जो वो पार कर रही है। तो हम इनकी लंबाइयों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, यानी कि 550 में से 270 को घटा लेना है, ठीक है। अब इनकी लंबाइयों को हमने घटा लिया और हमें यहाँ पे समय भी दिया गया है, ठीक है। 38 सेकंड में पार करती है और 17 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे भी हमें इन दोनों का अंतर ले लेना है इसके भाग में, ठीक है। इसको नीचे भाग में लिखना है 38 माइनस 17, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अंतर लिखना है। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट हमें उसकी चाल पता लग जाएगी, ठीक है। हमसे चाल पूछी गई है। तो देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। यानी कि ये हमें उसकी चाल पता लग गई है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है और समय हमें सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन आंसर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 280 और बटा 21 को गुणा कर लेंगे। इसे कन्वर्ट करने के लिए 18 गुणा 18 बटा 5 से, ठीक है। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को 7 से काट लेंगे पहले, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और इसे 7 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से 18 को काट देंगे तो 6 पे कट जाएगा और 5 से 40 को काटेंगे तो 8 पे कट जाएगा, ठीक है। तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी उसकी चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी समान गति से चलते हुए किसी खंबे को 9 सेकंड में और किसी 280 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें रेलगाड़ी की गति पूछी जा रही है। रेलगाड़ी की गति और चाल एक ही बात है, ठीक है। हमें उसकी चाल ही निकालनी है यहाँ पे। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो एक खंबे को पार करती है और एक पुल को पार करती है, ठीक है। तो ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए पुल की तो हमें लंबाई दी हुई है 280 मीटर, लेकिन यहाँ पे खंबे की या किसी व्यक्ति की जब भी बात होगी तो उसकी लंबाई को 0 मानेंगे। तो अगर मैं 280 में से 0 को घटाऊंगा तो 280 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर निकालने की भी आपको जरूरत नहीं है, आपको सीधा सिर्फ पुल की लंबाई को लिख लेना है चाल निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी चाल निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक जो लगा रहे थे वो कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे 280 लिख लेंगे जो पुल की लंबाई है, ठीक है। लेकिन आपको समय का अंतर नीचे भाग में जरूर करना होगा। यहाँ पे देखिए 21 में से 9 को नीचे घटाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 21 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 280 ऊपर आएगा और नीचे यहाँ पे 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये मीटर प्रति सेकंड में आया, लेकिन जो चाल है वो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे 18 बटा 5 से। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले इसे, और इसे गुणा कर लेंगे 18 बटा 5 से। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों 6 से काटे जा सकते हैं तो दोनों को काट लेते हैं। ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 होता है, तो नीचे मैं मान लेता हूँ कि 10 लिखा हुआ है और इससे ऊपर वाली 0 को काट देंगे, ठीक है। और 28 तिया कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी कि उसकी चाल कितनी आ गई है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 50 की चाल से चल रही है, ठीक है। और एक विपरीत दिशा से रेलगाड़ी आ रही है जो 200 मीटर लंबी है, ठीक है। उसकी चाल हमें दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसे कितने सेकंड में पार कर लेगी।
तो देखिए जब भी विपरीत दिशा से कोई रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, तो ये कितनी दूरी तय करेगी, एक तो अपनी दूरी तय करेगी 160 मीटर और उसकी दूरी को भी इसे तय करना होगा 200 मीटर, ठीक है। तो कुल दूरी इसे कितनी तय करनी है, दोनों की लंबाइयों का योग कर देंगे, ठीक है। तो 160 जमा 200, ठीक है। तो यानी कितना आ जाएगा, 360 मीटर की उसे दूरी तय करनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, विपरीत दिशा में दूरियां जमा हो जाती हैं, ठीक है। और जो इनकी चालें हैं ये भी विपरीत दिशा में जमा हो जाएंगी, ठीक है। तो कुल चाल कितनी आ जाएगी इनकी, 50 जमा 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चाल का भी मैं लिख देता हूँ, चाल कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। दोनों को जमा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे ये इसकी दूरी क्या है, मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो पहले इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। वो कैसे करेंगे, इसे 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब 18 से इसे काटेंगे तो 5 पे कटेगा और 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी इसकी चाल कितनी है, दोनों की मिला के जो चाल है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यानी ये दोनों 25 मीटर प्रति सेकंड से एक दूसरे को पार करेंगी और कितनी दूरी तय करनी है, 360 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर है दूरी बटा समय, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ कि समय बराबर है दूरी बटा चाल, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें समय निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चाल को सीधा नीचे ले आया और समय को ऊपर भेज दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूरी हमें पता है 360 की दूरी तय करनी है, ठीक है। और चाल हमें पता है 25 की है। तो समय हम निकाल सकते हैं इसे सॉल्व करके। तो देखिए दोनों को 5 से काट देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ऊपर 5 से काटेंगे तो पहले 7 पे कटेगा और फिर 2 पे कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 72/5 आ गया। अब इसे और आगे काटेंगे तो देखिए 5 से इसे काटूंगा तो पहले ये 14 पे कटेगा और फिर 2 शेष बचेगा। तो जो 2 है वो 20 बन जाएगा। तो यानी 0.4 और आ जाएगा। यानी कि कितना समय आ जाएगा, 14.4 सेकेंड का समय आ जाएगा, ठीक है। तो इतने सेकेंड में वो उसे पार कर लेगी। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 175 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब तक हमने कौन से सवाल किए हैं जिसमें हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी थी, ठीक है। लेकिन इस वाले सवाल में देखिए हमसे लंबाई पूछी गई है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 175 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। तो दोनों की लंबाइयों का अंतर निकालना होता है, लेकिन व्यक्ति की लंबाई को 0 मान लेंगे, ठीक है। तो 175 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 175 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ 175 लिख लेना है और जो समय हमें दिए गए हैं इनका हमें अंतर निकाल लेना है। तो देखिए 16 में से 9 घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने दूसरे सवाल में किया था, ठीक है, आपको ध्यान होगा। तो इससे क्या होगा, हमें रेलगाड़ी की चाल पता लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो 175 लिखा रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा, इसमें 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 से इसे काटेंगे तो ये पहले 2 पे कटेगा और फिर 5 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड है इसकी चाल, ठीक है। तो हमने इसकी रेलगाड़ी की चाल निकाल ली है। अब देखिए यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होगा, चाल बराबर है दूरी बटा समय, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसने हमें 2 चीज़ें बताई हैं कि एक तो वो प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको व्यक्ति वाला डाटा यूज़ करना है कि व्यक्ति को जो वो पार करती है तो रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना होता है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति की लंबाई तो 0 है तो सिर्फ उसे अपनी लंबाई को तय करना है। तो कितनी दूरी तय करनी है उसे सिर्फ अपनी लंबाई को तय करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दूरी की जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी लंबाई को तय करेगी और इसे भाग कर देंगे समय से। तो देखिए दोस्तों समय कितना लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में समय उसे 9 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 सेकंड लिख देंगे और उसकी चाल हमने निकाल ली है ऊपर 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे चाल की जगह पे
25 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 9 को उधर गुणा होने के लिए भेज देंगे तो लंबाई किसके बराबर आ जाएगी, 25 गुणा 9, तो 25 में कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, तो यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 225 मीटर आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आपने व्यक्ति का वाला डाटा यूज़ करके निकाल लिया, लेकिन मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म वाला यूज़ करते हैं तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे देखिए, जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई को भी तय कर रही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दी हुई है उसे भी तय कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, 175 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी, और अपनी दूरी को उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दूरी की जगह क्या लिख दूंगा, 175 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी और अपनी उसकी लंबाई है x। ठीक है, तो इसे मैंने x मान लिया है। अब देखिए इसमें उसे कितना समय लग रहा है, 16 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे 16 से इसे भाग कर देंगे और चाल कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल की जगह 25 लिख देंगे। ठीक है, अब 16 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। ठीक है, और इसको उधर घटाने के लिए भेज देंगे 400 में से, तो 175 को घटाना होगा और x को इस तरफ ही रखेंगे। ठीक है, x हमने किसे माना है, रेलगाड़ी की लंबाई को। अब आप 400 में से 175 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, यानी कि 225 मीटर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी है, 225 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई दोनों तरीकों से कितनी आ रही है, 225 मीटर आ रही है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।